गुड मॉर्निंग माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ ले सोशल साइंस। तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। ठीक है, चैप्टर 3 में हमने पढ़ चुका है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट हमें क्यों ज़रूरत है। तो हम पढ़ चुके हैं कि पार्लियामेंट इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो लॉज है ये कौन बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में दो हाउस होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं और राज्यसभा को हाउस ऑफ द स्टेट नहीं, काउंसिल ऑफ द स्टेट कहते हैं, सॉरी। राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। तो हमारे पार्लियामेंट में टोटल दो हाउस होते हैं और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। तो आज हम इसी लॉज को समझने वाले हैं कि लॉज होते क्या, यानी कि जब आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है, फिर कुछ प्रॉपर्टी आप बेचना चाहती हो, तो उसमें भी लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, अगर आप जैसे कि वोट देना चाहते हो तो उसमें वो भी एक लॉ से बना हुआ है कि अच्छा 18+। तो वोटिंग जो ये है, वोटिंग सिस्टम, इसमें भी लॉ है। यानी कि अगर आप शादी कर रहे हो तो इसमें भी कुछ लॉज है। तो हर एक चीज़ में लॉ होता है, यानी कि कानून ही हर चीज़ डिसाइड करती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, हमारा पहला टॉपिक है डू लॉज अप्लाई टू ऑल। क्या ये जो कानून है ये सब पे अप्लाई होता है? येस, इट अप्लाइज टू ऑल। ये जो कानून जो भी बनाया जाता है, जो भी सोसाइटी में, कंट्री में जो भी कानून बनाया जाता है, सब पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि बस एक एक कोई रिलीजन के लोगों पे अप्लाई हो रहा है, कोई कास्ट के लोगों पे अप्लाई हो रहा है, कोई क्लास के लोगों पे अप्लाई हो रहा है। नो, इट अप्लाइज टू ऑल। ठीक है, तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो इनके माइंड में एक ही चीज़ था कि आर्बिट्री रूल नहीं होना चाहिए। यानी कि आर्बिट्री रूल क्या होता है कि ऐसा ना हो कि कोई एक आ जाए और बस कोई एक अगर लीडर बन जाए या फिर कोई एक अगर गवर्नमेंट बन जाए तो वो अपना आर्बिट्री, यानी कि वो अपना मनमानी कर रहा है, जो उसे मन कर रहा है वो कर रहा है। ऐसा रूल नहीं होना चाहिए। ये कोई कर सकता है आर्बिट्री एक्सरसाइज, आर्बिट्री पावर को यूज़ कर सकता है। इसी वजह से वो लोग क्या चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है मैं बता देती हूँ। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं, इसे कौन बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। एक असेंबली है जिसमें कई सारे मेंबर्स थे, ये लोग मिलकर हमारे संविधान को बनाए। तो इनके माइंड में था कि रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाएगा इंडिया में, यानी कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के आगे सारे लोग इक्वल है। ऐसा नहीं है कि बस कोई अगर हाई कास्ट है, कोई अगर अपर कास्ट का है तो उसे वो उसके लिए कुछ अलग लॉ होगा, उसके लिए कुछ अच्छा लॉ होगा। नहीं, सब इक्वल है। कानून के आगे सब कोई इक्वल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कोई रिलीजन के बेसिस पे भी नहीं, कास्ट के बेसिस पे भी नहीं, जेंडर के बेसिस पे भी नहीं। ऐसा ना हो कि अगर कोई अपर कास्ट के लोग कुछ, अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई अपर कास्ट का हो, ठीक है, कोई अगर अपर कास्ट का हो तो ऐसा नहीं कि अगर वो कुछ क्राइम कर रहा है, एक लोअर कास्ट का हो, दोनों सेम इक्वल क्राइम किए हैं। ठीक है, दोनों इक्वल क्राइम किए, तो ऐसा नहीं कि इसको कम पनिशमेंट दी जाएगी और इसको ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अपर कास्ट है और जो लोअर कास्ट है, दोनों को पनिशमेंट इक्वल होना चाहिए, यानी कि इक्वल पनिशमेंट फॉर ऑल। ऐसा नहीं कि कोई अगर जैसे अगर कोई मेल है, सपोज करिए कोई मेल है, उसको वो अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उसे ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी और फीमेल को कम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, सबको इक्वल दिया जाएगा। ठीक है, यानी इसी को हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन, कास्ट और जेंडर के बेसिस पे। हम किसको फॉलो करेंगे? लॉज को फॉलो करेंगे, कानून को फॉलो करेंगे। किसका रूल चलेगा? कानून का रूल चलेगा, यानी कि सब जो कानून है उसके आगे सब बराबर है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे एंशिएंट टाइम पे और हमारे एंशिएंट इंडिया में क्या होता था, सब कोई वाकिफ़ है एंशिएंट इंडिया से, वाकिफ़ हो ना? हाँ, तो सबको पता है कि हमारे एंशिएंट टाइम पे जो पनिशमेंट था वो डिपेंड करता था कास्ट के बैकग्राउंड पे। अपर कास्ट को ज़्यादा, कहते हैं ना, सिवियर पनिशमेंट नहीं दी जाती थी, यानी कि उसको ज़्यादा सिवियर पनिशमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा कड़ी पनिशमेंट नहीं दी जाती थी, थोड़ा कम दिया जाता था या फिर उसको माफ़ भी कर दिया जाता था। लेकिन अगर कोई लोअर कास्ट का, कोई दलित हो, अगर दलित नहीं कहूँगी मैं, कोई जैसे कि कोई लोअर कास्ट का हो, तो वो अगर कुछ क्राइम कमिट करता था तो उसे ज़्यादा सिवियर और बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती थी, उसे गांव से बाहर कर दिया जाता था। तो इस तरह से क्या था, डिस्क्रिमिनेशन होता था पनिशमेंट देने में भी। लेकिन ये क्या हुआ उसके बाद, लेकिन अब क्या होता है, अब ऐसा नहीं होता है। अब अगर कोई अपर कास्ट के लोग कुछ कमिट करते हैं, कुछ अगर गलत क्राइम कर दिया और कुछ लोअर कास्ट के लोग किए, तो दोनों को इक्वल पनिशमेंट दी जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर अपर क्लास का है तो उसे पनिशमेंट कम दी जाएगी और लोअर क्लास को पनिशमेंट ज़्यादा दी जाएगी। नहीं, अब ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारे एंशिएंट इंडिया में होता था। ठीक है, तो हम समझते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हम समझ चुके हैं कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है ऑफनली, कभी कभी अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो रूल ऑफ लॉ है, कौन इसको स्टैब्लिश किए हैं, इसको इंट्रोड्यूस किए हैं ब्रिटिशर्स, यानी कि जो ब्रिटिश आए थे और हमको जो कॉलोनी बनाए थे हमारे इंडिया को, ये लोग क्या किए, इसको स्टैब्लिश किए हैं। ठीक है, रूल ऑफ लॉ को। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस है उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसाइज़ मतलब कुछ उसमें अगेंस्ट रहते हैं कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
कुछ 2 पॉइंट से क्रिटिसाइज़ करते हैं इनके रूल ऑफ लॉ को, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहते थे कि हम कानून के आगे सबको इक्वल मानते हैं, इंडियंस को भी इक्वल मानते हैं और जो यूरोपियंस इंडिया में आके रहते हैं उनको भी इक्वल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता था, ऐसा फॉलो नहीं होता था। तो इनका कहना है, जो हमारे कुछ हिस्टोरियंस हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो कमेंट करते हैं कि कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्री, यानी कि जो ब्रिटिशर्स जो लॉ बनाते थे वो बहुत आर्बिट्री होता था, यानी कि बहुत ज़्यादा कड़ा होता था और बस अपने मनमानी के लिए होता था, उसको जो मन करता था वो कर देते थे। जैसे कि सेडिशन एक्ट 1870, यानी कि उसमें कुछ बात ही नहीं था। जैसे कि सेडिशन एक्ट जो लाया गया था 1870 में, सेडिशन एक्ट होता है देशद्रोही, ठीक है, देशद्रोही के लिए एक एक्ट लाया गया था। यानी कि अगर आप 1870 के टाइम पे अगर कुछ लिख रहे हो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, यानी कि अगर आप ब्रिटिश के बारे में कुछ लिख रहे हो, अगर एडिटोरियल लिख रहे हो, न्यूज़पेपर में लिख रहे हो, कोई बुक प्रिंट कर रहे हो, तो आप नहीं कर सकते। अगर उनके अगेंस्ट आप कुछ बोल दिए तो आपको ये एक्ट के तहत आपको जेल में डाल दिया जाएगा, सेडिशन एक्ट के तहत 1870 में जेल में डाल दिया जाएगा उस वक्त का, ठीक है। तो ये एक सिविल लॉ हो गया, क्योंकि देखिए राइट टू स्पीच है सबके पास, सबको लिखने की राइट है, सबके पास इक्वल राइट होनी चाहिए लिखने की। अगर सरकार कुछ गलत करी तो हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि हम उसे लिख सकते हैं। तो ये हमें लगता था कि एक आर्बिट्री लॉ है, अपनी मनमानी करते थे ये जो कॉलोनियल लोगों थे, ठीक है। और जो एक हिस्टोरियंस और एक क्रिटिसिज्म देते हैं कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, यानी कि जितने भी हमारे नेशनलिस्ट थे, ठीक है ना, इंडिया के, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लीगल स्फेयर में, ठीक है। लीगल स्फेयर कैसे हुआ, जो लॉ मेकिंग बॉडी होता था उस वक्त, जो लॉ मेकिंग बॉडी, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही बैठ के कानून बना रहे, यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी थे, ठीक है। बाद में बहुत सारे इंडियंस भी आ गए जहाँ पे लॉ बनाया जाता था, और यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। अगर कुछ लॉ अगर गलत है तो उसके अगेंस्ट बोलते थे, ठीक है ना। तो यहाँ यानी कि यानी कि अगर कुछ ब्रिटिशर्स कुछ कानून बना दिए जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा इंडियन को लेके बहुत गलत है, और ब्रिटिशर्स को ज़्यादा उन लोगों को प्रिविलेजेस दे रहे हैं, यानी कि उनको फ्री छोड़ रहे हैं और इंडियंस को बहुत पनिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारे लीडर्स हैं वो वहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी करते थे, कि आर्ग्यूमेंट देते थे कि नहीं ये गलत कर रहे हो आप लोग। तो हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे इनका भी बहुत अच्छा रोल प्ले किए हैं, कहाँ पे, जो कॉलोनियल लॉ जहाँ पे बनाया जाता था और रूल ऑफ लॉ में, ठीक है। क्योंकि सरकार क्या थी उस वक्त, जो सरकार थे जब हम कॉलोनी बने हुए थे उस वक्त, बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी से अपने जो उनको मन कर रहा था वो लॉज बना देते थे, बहुत आर्बिट्री लॉज बनाते थे, ठीक है ना, अपनी पावर को दिखाते थे, ठीक है। तो इंडियंस प्रोटेस्ट भी करते थे, ऐसा नहीं था कि इंडियंस बैठे। तो हमारे जितने भी इंडियन नेशनलिस्ट थे और भी जितने इंडियंस थे वो क्रिटिसाइज़ भी करते थे कि हमें इक्वालिटी दो, ऐसा आपकी, अगर कोई क्राइम इंडियन करता था और कोई क्राइम अगर ब्रिटिशर्स करते थे तो क्या होता था, अगर इंडियंस कर रहा है और वही क्राइम यूरोपियंस कर रहा है, कोई यूरोप से आकर कर रहा है, तो दोनों को अलग पनिशमेंट दी जाती थी। यूरोपियन को कम उसको पनिशमेंट दी जाती थी, इंडियन को ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती थी। तो इस तरह से हमारे जो लीडर्स थे वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग। तो जब हमने 26 जनवरी 1949 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, 1950 में उसे फोर्स में ले आए थे। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कर लिया था, फिर इनेक्ट कर लिया था 1950 में, तो हमारे गवर्नमेंट, हमारा जो भी उस वक्त गवर्नमेंट था, जैसे कि बहुत सारे हमारे लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, तो जितने भी हमारे लीडर्स थे उनका एक ही पॉइंट था कि हम आर्बिट्री लॉज नहीं बनाएंगे, ऐसा अपना मनमानी से कुछ लॉज नहीं बनाएंगे। इंडियंस के लिए जो हम हैं इंडियंस, उनके लिए जो अच्छा होगा, जितने भी इंडियन हैं उनके लिए अच्छा होगा वही लॉज बनाएंगे। तो हमारे गवर्नमेंट शुरू कर दिए थे 1950 के बाद ही। हमारा जो पहला इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, तो उस टाइम हमारे जो गवर्नमेंट, हमारी सरकार बन चुकी थी, उसके बाद हमारा लॉज बनना शुरू हो गया था, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदलते जाता है वैसे वैसे लॉज को रिवाइज़ किया जाता था, फिर उसको अभी भी रिवाइज़ किया जाता है, कुछ लॉज है उसको चेंज किया जाता है। जैसे कि पहले हमारा जो वोटिंग एज था वो 21 था, लेकिन अब हमारा वोटिंग एज क्या है, 18 है। तो इस तरह से कानून को रिवाइज़ भी किया जाता है, फिर कानून को चेंज भी किया जाता है वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, सिचुएशन के हिसाब से जो लॉज है उसमें कुछ चेंजेस भी लाया जाता है, ठीक है, या फिर उसको हटाया भी जाता है। चलिए, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, यानी कि जो नए नए लॉज है ये आते कैसे हैं और ये कैसे आते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट लॉज बनाती है, हमें पता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉज बनाने, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, लॉज बनाने का। तो जो पार्लियामेंट है वो कैसे लॉज बनाती है, जो मन किया ऐसे सोकर उठे, हाँ चलो ये लॉ बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। यानी कि वो फोकस करती है कुछ बातों पर, वो फोकस करती है कि क्या सिचुएशन है, यानी कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, यानी कि लोग सोसाइटी में या फिर हमारे कंट्री में क्या सिचुएशन लोग फेस कर रहे हैं, उसी हिसाब से कानून बनाया जाता है। जैसे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत जितनी महिलाएं हैं, जितने भी औरतें हैं, उनको डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, या फिर उसके घर में उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, या फिर उसके हस्बैंड कर रहा है, उसका भाई कर रहा है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घर के अंदर महिलाओं को मारा जा
रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ वायलेंस किया जा रहा है, उनको बांध दिया जा रहा है। तो ये हमारे साथ होता था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था सोसाइटी में। तो उसके बाद 2005 में एक आया द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जब हम कुछ लॉ बोलते हैं तो लॉ जब वो मतलब इम्प्लीमेंट हो जाता है, जब वो पूरी तरह से बन जाता है तो उसे हम एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो 2005 में फिर एक एक्ट लाया गया, यानी कि एक कानून लाया गया इनके सेफ्टी के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए। तो वही देखा जाता है पार्लियामेंट क्या देखती है कि अच्छा जो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है सोसाइटी में, उस हिसाब से कानून बनाती है सोसाइटी के अच्छे के लिए। जैसे कि चाइल्ड मैरिज होता था पहले, बहुत ज़्यादा बच्चों की शादी करा दी जाती थी, ठीक है ना। तो अभी हमारा क्या है, अभी हम कानून बना दिए कि जो लड़की होगी वो 18 साल होगा तभी वो शादी की एज होगी उसकी, और जो मैन होगा उसका 21 साल होगा। तो पार्लियामेंट फोकस करती है कि सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या है, उसी हिसाब से अपने कानून बनाती है। जैसे कि हमारे जो हमें कुछ प्रॉब्लम है, तो जो ये पार्लियामेंट है वो कैसे जानेगी कि अच्छा सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स है। तो हमारे जो सिटीजन्स है, ठीक है, हम सिटीजन्स है, तो हमारी वॉइस से, यानी कि हम अपनी आवाज़ उठाते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ठीक है। जैसे कि कोलकाता में अभी जो डॉक्टर के साथ जो हुआ है वो घटना, उसके लिए अभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हम सब आवाज़ उठा रहे हैं। तो अगर कुछ कानून आएगा तो कैसे आएगा, क्योंकि हम सब आवाज़ उठा रहे हैं, और आवाज़ उठानी भी चाहिए, याद रखिएगा आप ये, ठीक है। जैसे कि टीवी की रिपोर्ट से पार्लियामेंट, ठीक है, न्यूज़पेपर से आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल देखिए कि हाँ मेरी सोसाइटी में, मेरी इस कंट्री में ये प्रॉब्लम है, तो ठीक है फोकस करेगी गवर्नमेंट। रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स पे, तो इस तरह से आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं ताकि पार्लियामेंट तक बात पहुंचे और वो आपके लिए कानून बनाए। तो आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है अगर आपको कानून चाहिए तो पार्लियामेंट कैसे बनाती है लॉज, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, उसके हिसाब से कानून बनाती है, ठीक है। अब हम समझेंगे अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज, यानी कि क्या लॉज अनपॉपुलर है, कॉन्ट्रोवर्शियल है। अनपॉपुलर मतलब होता है कि अगर पार्लियामेंट कुछ लॉ पास कर दी, ठीक है, वो अनपॉपुलर कब होगा, जब उसे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, अनएक्सेप्टेबल टू पीपल, यानी कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि ये अनफेयर है हमारे साथ, ये तो बहुत गलत है, ये बहुत हार्मफुल है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सरकार कुछ लॉ बना रही है, पार्लियामेंट कुछ लॉ बना रही है, ठीक है, वो लोग पसंद ही नहीं कर रहे, वो तो लोग अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे कि नहीं मुझे ये लॉ नहीं चाहिए, वो क्रिटिसाइज करने लगेंगे, पब्लिक मीटिंग करने लगेंगे, न्यूज़पेपर में लिखने लगेंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ये हमारा राइट है, डेमोक्रेसी राइट है कि एक्सप्रेस आवर अनविलिंगनेस। अगर हमें विलिंगनेस मतलब होता है जब आप चाहते हो, और अनविलिंगनेस जब आप नहीं चाहते, जब आप कुछ लॉ नहीं चाह रहे तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगता है, कोई कानून, अगर सरकार कोई कानून बना दी जो गलत नहीं है लेकिन लोगों को लग रहा है कि हाँ ये मेरे साथ अनफेयर है, तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे और इसको चेंज करवा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अनपॉपुलर का। अब हो गया कॉन्ट्रोवर्शियल क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज को समझने के लिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लॉ पास किया गया अगेंस्ट स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि स्ट्रीट में आप देखते होंगे कि स्ट्रीट के साइड में बहुत छोटे छोटे ठेले लगाते हैं लोग और अपने छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, ठीक है ना, स्ट्रीट के साइड में कोने कोने में, ठीक है। तो ये इलीगल है, सब कहते हैं, सब मानते हैं ये इलीगल है। तो इसमें दो पॉइंट आता है, एक कुछ लोग एग्री करते हैं कि हाँ ये बहुत गलत है, ये लोग ऐसे स्ट्रीट के साइड में ऐसे करके दुकान लगा देते हैं तो चलने में दिक्कत होता है। तो ये कहते हैं कि हम अगर ये ख़त्म हो जाएगा, कुछ लॉ लाया जाएगा जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स को इसको बंद किया जाएगा तो हम ईजिली वॉक कर सकते हैं पेवमेंट में। लेकिन कुछ लोग डिनाई करते हैं क्योंकि जिनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, जो यहाँ पे ठेले लगाए हैं, जो अपने छोटे छोटे दुकान लगाए हुए हैं, उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, इनका कहना है कि नहीं ये गलत है, आप नहीं ऐसा कर सकते हो। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं कि हाँ ये मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है कि हाँ ये कहते हैं हाँ ये गलत है, ये कहते हैं नहीं ये सही है। तो इस तरह से अगर कोई लॉ आ जाता है जहाँ पे इनके अगेंस्ट हो जाता है जो स्ट्रीट वेंडर्स है, तो ये फिर आवाज़ उठाने लगते हैं अपने, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है। तो जब दो अलग अलग लोगों के बीच में जब कंट्रोवर्सी हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोवर्शियल लॉज को, एक लॉ को लेकर। तो कंक्लूजन क्या होता है कि हमारा जो सिटीजन है, हमारा सिर्फ रोल ये नहीं है कि हम अपनी गवर्नमेंट को चुन दिए, वोट दे दिया, बस घर में बैठे रहो, नहीं, हमें देखते रहना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें क्रिटिसाइज करना है अगर वो कुछ गलत कर रही है, हमें एक्शन लेना है कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, ठीक है ना। तो जब भी सरकार कुछ गलत करती है तो हमें कुछ गलत लॉ बनाती है जो आपको लगता है कि आपके लिए अनफेयर है या फिर पूरी सोसाइटी के लिए अनफेयर है, तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। तो हम सिटीजन, एज ए सिटीजन, हमारा सिर्फ ये काम नहीं कि बस वोट दे दिए, सरकार को चुन दिया, बस घर में बैठ के टीवी देखो, नहीं, हमें हमेशा एक्टिव रहना है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है कि अच्छा सरकार आज ये कानून लाई, ये कानून क्या सही है, ठीक है ना, सही नहीं है, आप डिबेट करिए, बात करिए लोगों से। तो ये हमारा एज ए सिटीजन ये हमारा एक ड्यूटी बनता है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये पूरा चैप्टर आई होप आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट कर दीजिए। बाय।